दोस्तों, आज का करंट अफेयर्स का पहला क्वेश्चन है हमारा, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो बिना देरी के अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। चर्चा में रहा, आपको बताना है चर्चा में रहा गलाथिया बे भारत के किस द्वीप समूह में स्थित है। आपको बताना है जो अभी हाल में चर्चा में था, जो गलाथिया बे भारत के किस द्वीप पर स्थित है। ऑप्शन ए लक्षद्वीप पर, ऑप्शन बी अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह पर, ऑप्शन सी दीव, ऑप्शन डी माजुली पर। तो आप सभी को ध्यान रखना है, जो गलाथिया बे है यह भारत के अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर स्थित है, यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आज का, मधुमक्खी कॉरिडोर। आपको बताना है मधुमक्खी कॉरिडोर पहल किस संस्था के द्वारा शुरू की गई। अभी हाल ही में जो मधुमक्खी कॉरिडोर पहल शुरू की गई है, यह किस संस्था के द्वारा शुरू की गई थी। ऑप्शन ए पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा, ऑप्शन बी राष्ट्रीय हरित अधिकरण के द्वारा, ऑप्शन सी भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के द्वारा, ऑप्शन डी भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के द्वारा। तो दोस्तों, आप सभी को ध्यान रखना है, जो मधुमक्खी कॉरिडोर पहल है यह भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के द्वारा शुरू की गई है, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आज का अगला क्वेश्चन है, तुलबुल नेविगेशन प्रोजेक्ट। आपको बताना है तुलबुल नेविगेशन प्रोजेक्ट किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में और किस नदी पर स्थित है। आपको बताना है जो तुलबुल नेविगेशन प्रोजेक्ट है किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है और किस नदी पर स्थित है। ऑप्शन है लद्दाख में सिंधु नदी पर, ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर में झेलम नदी पर, ऑप्शन सी पंजाब में रावी नदी पर, ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश में चिनाब नदी पर। तो दोस्तों, आप सबको ध्यान रखना है, जो तुलबुल नेविगेशन प्रोजेक्ट है यह झेलम नदी पर है और जम्मू कश्मीर में स्थित है। तो यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है, जम्मू कश्मीर में झेलम नदी पर स्थित है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आज का, बायो एशिया 2026 समिट का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है। आपको बताना है बायो एशिया 2026 समिट का आयोजन किया जा रहा है वह किस शहर में किया जा रहा है। ऑप्शन ए मुंबई में किया जा रहा है, ऑप्शन बी बेंगलुरु में किया जा रहा है, ऑप्शन सी हैदराबाद में किया जा रहा है, ऑप्शन डी चेन्नई में किया जा रहा है। तो दोस्तों, आप सभी को ध्यान रखना है, इसका आयोजन हैदराबाद में किया जा रहा है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, असम सरकार ने टी ट्राइब और आदिवासी के लिए क्लास फर्स्ट सेकंड नौकरियों में कितना आरक्षण स्वीकृत किया है। आपको बताना है असम सरकार ने टी ट्राइब और आदिवासी के लिए क्लास फर्स्ट और सेकंड नौकरियों में कितना आरक्षण स्वीकृत किया है। ऑप्शन है 3%, ऑप्शन बी 2%, ऑप्शन सी 5%, ऑप्शन डी 7%। दोस्तों, आप सभी को ध्यान रखना है, जो असम सरकार ने ये आरक्षण दिया है यह 3% दिया है, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है हमारे दोस्तों, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, भारत का पहला अंडर वाटर रोड कम रेल टनल किस नदी के नीचे बनाया जाएगा। आपको बताना है भारत का पहला अंडर वाटर रोड कम रेल टनल बनाया जा रहा है, वो किस नदी के नीचे बनाया जाएगा। ऑप्शन है गंगा नदी, ऑप्शन बी गोदावरी नदी के नीचे, ऑप्शन सी नर्मदा, ऑप्शन डी ब्रह्मपुत्र। तो दोस्तों, आपको ध्यान रखना है, जो अंडर वाटर रोड कम रेल टनल बनाया जाएगा यह ब्रह्मपुत्र नदी के नीचे बनाया जाएगा, यानी ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। अगले और क्वेश्चन की चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, ऑपरेशन स्ट्रैप्स के तहत एक्सप्लोर नामक बाघ को किस राष्ट्रीय उद्यान में छोड़ा गया। आपको बताना है अभी हाल ही में ऑपरेशन स्ट्रैप किया गया, जिसके तहत एक्सप्लोर नामक एक बाघ था, जिसको किस राष्ट्रीय उद्यान में छोड़ा गया है। ऑप्शन ए नागार्जुन सागर श्री सेलम राष्ट्रीय उद्यान में, ऑप्शन बी पापीगोंडा राष्ट्रीय उद्यान में, ऑप्शन सी सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान में, ऑप्शन डी बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान में। तो दोस्तों, आप सबको ध्यान रखना है, जो एक्सप्लोर नामक बाघ को छोड़ा गया है यह पापीगोंडा राष्ट्रीय उद्यान में छोड़ा गया है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। दोस्तों, आपको कमेंट में बताना है जो पापीगोंडा राष्ट्रीय उद्यान है ये कहाँ पर स्थित है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, बांग्लादेश के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है। आपको बताना बांग्लादेश के नए प्रधानमंत्री के रूप में अभी हाल ही में किसने शपथ ली है। ऑप्शन है तारिक रहमान, ऑप्शन बी मोहम्मद यूनिस, ऑप्शन सी शेख हसीना, ऑप्शन डी शफीकुर रहमान। तो आप सबको ध्यान रखना है, जो हाल में प्रधानमंत्री के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लिए वह तारिक रहमान थे, यानी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। उदंती, आपको बताना है उदंती सीतानाडी टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है। आपको बताना है उदंती सीतानाडी टाइगर रिजर्व जो कि किस राज्य में स्थित है। अभी हाल ही में चर्चा में था दोस्तों, तो आपको इसका राइट आंसर बताना है। ऑप्शन है उड़ीसा में, ऑप्शन बी झारखंड में, ऑप्शन सी छत्तीसगढ़, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। तो आप सबको ध्यान रखना है, जो उदंती सीतानाडी टाइगर रिजर्व है यह छत्तीसगढ़ में स्थित है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, डीएनटीएस को अंतिम बार किस वर्ष की जनगणना में दर्ज किया गया है। जो एक जनजाति है डीएनटीएस को अंतिम बार किस वर्ष की जनगणना में दर्ज किया गया था, जिसे अभी हाल ही में जनगणना होगी उसमें
सम्मिलित होने के लिए बोला जा रहा है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। ऑप्शन ए 1931 में शामिल किया गया था, ऑप्शन बी 1951 में, ऑप्शन सी 1941, ऑप्शन डी 1961। तो इसको 1931 में शामिल किया गया था और अब हाल ही में इसे शामिल करने की घोषणा की गई है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा पैसिफिक में वीजा इंटेलिजेंस कॉमर्स पायलट करने वाला पहला बैंक किस देश का है? आपको बताना है। डीबीएस बैंक एशिया पैसिफिक में वीजा इंटेलिजेंस कॉमर्स पायलट करने वाला पहला बैंक किस देश का है? ऑप्शन ए चीन का है, ऑप्शन बी सिंगापुर का है, ऑप्शन सी दक्षिण कोरिया का है, ऑप्शन डी जापान का है। तो दोस्तों ये सिंगापुर का है, यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। अगले और क्वेश्चन के चलते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत फ्रांस ने H-125 हेलीकॉप्टर फाइनल असेंबली लाइन का उद्घाटन कहाँ किया है? आपको बताना है। भारत फ्रांस ने H-125 हेलीकॉप्टर फाइनल असेंबली लाइन का उद्घाटन किया है, वो कहाँ पर किया है? ऑप्शन ए कर्नाटक में, ऑप्शन बी तेलंगाना, ऑप्शन सी गोवा, ऑप्शन डी गुजरात में। इसका उद्घाटन हुआ है, यह कर्नाटक में हुआ है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता का वीराना स्थल किस राज्य में स्थित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो हड़प्पा सभ्यता का अभी हाल ही में चर्चा में था ये दोस्तों, वीराना स्थल है, किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए गुजरात में, ऑप्शन बी राजस्थान में, ऑप्शन सी हरियाणा में, ऑप्शन डी पंजाब में। तो दोस्तों आप सभी को ध्यान रखना है, जो वीराना स्थल है यह हरियाणा में स्थित है, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। क्रिटिकल, आपको बताना है क्रिटिकल मिनरल्स रिजर्व हेतु प्रोजेक्ट वोल्ट किस देश ने लॉन्च किया है? आपको बताना है क्रिटिकल मिनरल्स रिजर्व हेतु प्रोजेक्ट वोल्ट लॉन्च किया है और किस दोस्त के द्वारा किया गया है? ऑप्शन ए दक्षिण कोरिया के द्वारा, ऑप्शन बी रूस के द्वारा, ऑप्शन सी ऑप्शन बी है चीन के द्वारा, ऑप्शन सी रूस के द्वारा, ऑप्शन डी संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा। तो दोस्तों जो ये प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है यह संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा हुआ है, यानी ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है सिविल राइट्स एक्टिविस्ट जेसी जैक्सन का निधन कहाँ हुआ है? आपको बताना है। सिविल राइट्स एक्टिविस्ट जेसी जैक्सन है जिसका निधन हुआ है, वो कहाँ हुआ है? ऑप्शन ए ब्राजील में हुआ है, ऑप्शन बी संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी जर्मनी। दोस्तों इनका निधन हुआ है, यह संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। पहला, आपको बताना है पहला स्वदेशी क्रेडिट ट्रेनिंग शिप कृष्णा कहाँ लॉन्च किया गया? आपको बताना जो भारत का पहला स्वदेशी क्रेडिट ट्रेनिंग शिप कृष्णा लॉन्च किया गया है वो कहाँ किया गया है? ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल में, ऑप्शन बी गोवा, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी महाराष्ट्र में। तो दोस्तों ये तमिलनाडु में लॉन्च किया गया है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है हमारा भारतीय सेना ने वज्रघात अभ्यास कहाँ किया है? आपको बताना है भारतीय सेना ने जो वज्रघात अभ्यास किया है वो कहाँ पर किया है? ऑप्शन ए राजस्थान में, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी मेघालय, ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, इसका अभ्यास किया गया है राजस्थान में किया गया है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है ग्रेट निकोबार किस स्टेट जलमग्न के पास स्थित है? आपको बताना है जो ग्रेट निकोबार है तो किस स्टेट के पास में स्थित है? ऑप्शन है मलक्का, ऑप्शन बी सुंडा, ऑप्शन सी मोजाम्बिक, ऑप्शन डी हॉर्मुज। दोस्तों आप सबको ध्यान रखना है जो ग्रेट निकोबार है यह मलक्का जलमग्न के पास में स्थित है, यानी ऑप्शन है इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है हमारा हॉर्नबिल हॉर्नबिल रेस्टोरेंट परियोजना का संबंध किस राज्य से है? आपको बताना है जो हॉर्नबिल रेस्टोरेंट परियोजना है इसका संबंध किस राज्य से है? ऑप्शन है छत्तीसगढ़, ऑप्शन बी नागालैंड, ऑप्शन सी असम, ऑप्शन डी उड़ीसा। तो दोस्तों जो हॉर्नबिल रेस्टोरेंट परियोजना है इसका संबंध छत्तीसगढ़ से है। ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारा LHS 1903 और सौर प्रणाली की खोज किस दूरबीन के द्वारा की गई? आपको बताना है LHS 1903 सौर प्रणाली की खोज की गई है वह कौन सी दूरबीन के द्वारा की गई है? ऑप्शन है एस्ट्रोसैट वेधशाला, ऑप्शन बी जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, ऑप्शन सी चियोप्स टेलीस्कोप, ऑप्शन डी हबल टेलीस्कोप। तो दोस्तों जो इसकी खोज की गई है इसकी खोज चियोप्स टेलीस्कोप के द्वारा की गई है, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। दोस्तों आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन था। यदि हमारी वीडियो और हमारे द्वारा बताए गए क्वेश्चन अच्छे लगे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को शेयर जरूर करना। धन्यवाद।